हेलो गाइस, गुड्स सेल या परचेज करने पर आपको गुड्स की मूवमेंट करनी ही पड़ती है। मींस गुड्स वेंडर के प्लेस से बायर के प्लेस पर या फिर जिस प्लेस पर बायर को गुड्स की डिलीवरी लेनी हो वहां पर मूव करना ही होता है। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 68 एंड सीजीएसटी रूल 2017 के रूल 138A के अकॉर्डिंग यदि कोई भी व्हीकल और कन्वेंस 50,000 रुपए से ज्यादा का गुड्स कैरी कर रहा है तो उसके साथ उस गुड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री एक्सेट्रा एंड एक वैलिड ई-वे बिल इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए सो दैट वेरिफिकेशन के टाइम जीएसटी ऑफिसर इनको वेरीफाई कर सके। अब गाइस, यदि आपका गुड्स मूव हो रहा है एंड ऑन द वे कोई प्रॉपर जीएसटी ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आपके व्हीकल को रोक लेता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की अपनी इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ मेन प्रोविजन को डिस्कस करेंगे। आप बस वीडियो को एंड तक देखें। हम ऐसे प्रोविजन भी डिस्कस करेंगे जिसके अकॉर्डिंग माइनर मिस्टेक होने पर जीएसटी ऑफिसर को गुड्स एंड कन्वेंस को केवल 1000 रुपीज की पेनल्टी डिपॉजिट करने पर ही रिलीज करना होगा। So guys, let's see the law. First, यदि गुड्स के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होगा? Guys, यदि गुड्स के साथ जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान और बिल ऑफ एंट्री एटसेट्रा एंड ई-वे बिल में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो जीएसटी ऑफिसर आपके गुड्स एंड कन्वेंस को डिटेल और सीज कर सकता है। इस केस में आपको हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग इस केस में टैक्स एंड पेनल्टी दो तरह से इंपोज की जा सकती है। फर्स्ट केस, यदि ओनर और पर्सन इन चार्ज टैक्स एंड पेनल्टी पे करने के लिए रेडी हो तो इस केस में गाइस आपको उस गुड्स पर लगने वाले टैक्स के 200% अमाउंट को टैक्स एंड पेनल्टी के फॉर्म में डिपॉजिट करना होता है। हाँ, यदि आपका गुड्स एग्जम्प्ट गुड्स की कैटेगरी में आता है तो आपको टोटल गुड्स की वैल्यू का 2% और 25,000 रुपीज जो भी कम हो पे करना होगा। नाउ सेकंड केस, यदि ओनर और पर्सन इन चार्ज टैक्स एंड पेनल्टी पे करने के लिए रेडी नहीं है या फिर सामने नहीं आता है तो इस केस में गाइस गुड्स की टोटल वैल्यू का 50% अमाउंट और टोटल एप्लीकेबल टैक्स के 200% अमाउंट जो भी इन दोनों में से हायर होगा एज ए टैक्स एंड पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है। और हाँ, यदि गुड्स एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है तो गुड्स की टोटल वैल्यू का 5% अमाउंट और 25,000 रुपीज जो भी दोनों में कम होगा एज ए टैक्स एंड पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है। गाइस, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा गुड्स के ऐसे इंस्पेक्शन, डिटेंशन, रिलीज एंड कन्फिस्केशन की कंप्लीट प्रोसेस को जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर के थ्रू पब्लिक किया हुआ है। इसका सर्कुलर नंबर 41/15/2018 जीएसटी डेटेड 13th of April 2018। आप इस सर्कुलर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट क्या गाइस, सभी सिचुएशन में आपको इतनी ही हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? मींस कभी-कभी इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट पर क्लरिकल मिस्टेक की वजह से कुछ इंफॉर्मेशन मिस टाइप हो जाती है तो क्या इस सिचुएशन में भी आपको इतनी ही पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? नहीं गाइस, इसके लिए आपको अवेयर होना है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर दैट इज सर्कुलर नंबर 64/38/2018 जीएसटी डेटेड 14th of September 2018 में ऐसे कुछ सिचुएशंस को मेंशन किया है जिनमें जीएसटी ऑफिसर 1000 रुपीज की पेनल्टी इंपोज कर सकता है। यहाँ गाइस आपके गुड्स के साथ सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए क्योंकि इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग केवल कुछ टाइपिंग एरर्स को ही रिलैक्स किया गया है। यदि डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो सेक्शन 129 एंड सेक्शन 138 ही एप्लीकेबल होगा। मींस आपको हैवी पेनल्टी ही पे करनी पड़ेगी। इस सर्कुलर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम इन सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक इन द नेम ऑफ द कंसाइनर और द कंसाइनी बट द जीएसटीआईएन wherever applicable is correct.
मीन टू से कंसाइनर या कंसाइनी के नाम में यदि टाइप करते हुए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको क्लेरिकल एरर माना जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड जीएसटीआईएन बिल्कुल सही होने चाहिए। Second situation, error in the PIN code but the address of the consigner and the consignee mentioned is correct, subject to the condition that the error in the PIN code should not have the effect of increasing the validity period of the e-way bill. Means कंसाइनर या कंसाइनी का कंप्लीट एड्रेस तो सही है, बट पिन कोड में टाइपिंग एरर हो गई है तो उसको भी यहाँ क्लेरिकल एरर माना जाएगा, लेकिन पिन कोड में इस एरर की वजह से ई-वे बिल की वैलिडिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसको क्लेरिकल एरर नहीं माना जाएगा। सिचुएशन नंबर 3, एरर इन द एड्रेस of the consignee to the extent that the locality and other details of the consignee are correct। means consigner या consignee का एड्रेस टाइप करते टाइम कोई एरर हो गई हो जिसकी वजह से उनकी लोकेलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है तो इसको भी यहाँ कवर कर लिया जाएगा। सिचुएशन नंबर 4, एरर इन 1 or 2 digits of the document number mentioned in the e-way bill। मीन टू से आपने डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन किया हुआ है यदि उसकी 1 और 2 डिजिट्स में टाइपिंग एरर हो जाती है तो इस सिचुएशन को भी लोअर पेनल्टी के केस में कंसीडर किया जाएगा, बट ध्यान रहे एरर मैक्सिमम 1 और 2 डिजिट में हुई हो। सिचुएशन नंबर 5, error in 4 or 6 digit level of HSN where the first 2 digit of HSN are correct and the rate of tax mentioned is correct। मीनिंग यदि आप 4 और 6 डिजिट HSN मेंशन करने के लिए लायबल हैं, अब इस HSN को टाइप करने में एरर हो जाती है तो इस केस में भी आपको 1000 रुपीस की ही पेनल्टी पे करनी होगी, लेकिन यहाँ आपके HSN के फर्स्ट 2 डिजिट करेक्ट होने चाहिए एंड HSN में टाइपिंग एरर की वजह से गुड्स के टैक्स रेट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नाउ सिचुएशन नंबर 6, error in 1 or 2 digit or character of the vehicle number। Now आपसे व्हीकल नंबर टाइप करते हुए कोई एरर हो गई है तो इस केस में भी लोअर पेनल्टी ही एप्लीकेबल होगी, लेकिन ये एरर केवल 1 और 2 डिजिट और कैरेक्टर तक ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरा व्हीकल नंबर ही गलत मेंशन कर दिया हो। सो गाइस, इन एरर्स के केस में आपको 500 रुपीज CGST एंड 500 रुपीज SGST और IGST के केस में 1000 रुपीज पेनल्टी ही पे करनी होगी। गाइस, इन केस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट बाय GST ऑफिसर क्या टैक्स एंड पेनल्टीज इंपोज की जा सकती हैं, उसको आपने इस वीडियो में डिटेल में देखा। आपने देखा कि कैसे आप माइनर क्लेरिकल एरर के केस में इस हैवी पेनल्टी को कम करवा सकते हैं। वी होप कि आपने डिस्कस किए गए सेक्शंस एंड सर्कुलर्स को नोट डाउन कर लिया होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर लिया होगा। Guys, in case of any query, clarification and support on this, please contact us. Guys, ऐसी ही अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को अभी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें। Choose Dizzy Accounto as your compliance partner as we are accurate, professional and cost effective. Choose Dizzy, Curve Compliance Easy. Thanks friend. Thank you so much for listening.